हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको काइंड्स ऑफ फ्रेज बताया था कि कौन कौन सी फ्रेजेस होती है, जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जिरंड फ्रेज, इन्फिनिटी फ्रेज, और उसके बाद अपनी एब्सोल्यूट फ्रेज। तो इसमें हम फ्रेजेस की काइंड्स पढ़े थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन फ्रेज के बारे में। बेटा की नाउन फ्रेज होती क्या है, कि सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है कि ये नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज क्या होता है बेटा? नाउन फ्रेज इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये अकेला शब्द भी होता है या शब्दों का समूह होता है। नाउन फ्रेज इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, ये शब्द या शब्दों का समूह का एक वाक्य में जो नाउन की तरह बिहेव करता है, जो नाउन की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। अब बेटा हम एग्जांपल लेते हैं। तो नाउन प्लस मॉडिफायर्स इसमें होते हैं। नाउन अकेला शब्द होता है या ग्रुप ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन के साथ मॉडिफायर्स भी होते हैं। तो बेटा ऐसे द ब्यूटीफुल रीगल हाउस इन शिमला वाज वेल डेकोरेटेड। द ब्यूटीफुल रीगल हाउस इन शिमला वाज वेल डेकोरेटेड। तो बेटा हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हाउस की बात कर रहे हैं। हाउस की बात, हाउस कैसा है? हाउस कौन सा है? रीगल। कैसा है वो? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल रीगल हाउस इन शिमला वाज वेल डेकोरेटेड। ये जो मेरा पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये फ्रेज है, इसको मैंने क्या दिया? द ब्यूटीफुल रीगल हाउस। तो बेटा ये क्या आएगा? नाउन है। द ब्यूटीफुल रीगल हाउस क्या आएगा? नाउन फ्रेज है। तो व्हाट वाज और व्हाट क्वेश्चन पुट करो मेन वर्ब से। ये मेन वर्ब है डेकोरेटेड। डेकोरेटेड जो मेन वर्ब है उसके आगे आप क्वेश्चन अराइज करो व्हाट वाज वेल डेकोरेटेड। आंसर क्या आएगा? रीगल हाउस। रीगल हाउस, द ब्यूटीफुल रीगल हाउस, ये आपका आंसर है। तो बेटा ये क्या है हमारे पास? नाउन फ्रेज। दैट इज नाउन फ्रेज। ये नाउन का काम कर रही है इस सेंटेंस में। द ब्यूटीफुल रीगल हाउस क्या काम कर रहा है? एक नाउन का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए देखो नाउन प्लस मॉडिफायर। बेटा नाउन क्या है? किस चीज की बात कर रहे हो? हाउस की बात कर रहे हैं इसकी। मॉडिफायर्स क्या होता है? जो नाउन के मीनिंग में कुछ अन्य चीजें ऐड कर देता है। देखो हाउस कैसा है? कौन सा है? रीगल। हाउस कैसा है? ब्यूटीफुल। तो नाउन में हमने क्या किया? ये चीजें जो ऐड हुई, एक्स्ट्रा चीज, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर्स। बेटा मॉडिफायर्स टू टाइप के होते हैं, प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर मीन्स जो पहले लगता है, पोस्ट मीन्स जो बाद में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे द ब्यूटीफुल रीगल हाउस, ये बेटा पहले यूज किया गया है। ये जो पार्ट है इसका यूज किया गया है नाउन से। ये नाउन है, नाउन से पहले हमने यूज किया गया, दैट इज प्री मॉडिफायर। और हम देखते हैं पोस्ट मॉडिफायर। जैसे बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। जैसे बास्केट फुल ऑफ फ्लावर, बेटा नाउन क्या है? यहाँ बास्केट है, दैट इज द नाउन। और फुल ऑफ फ्लावर्स, बास्केट कैसी है? फुल ऑफ फ्लावर्स। तो ये क्या हुआ? पोस्ट मॉडिफायर्स। पोस्ट मॉडिफायर मीन्स जो नाउन के बाद यूज किया जाता है, और प्री मॉडिफायर मीन्स जो नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। बेटा मॉडिफायर के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर कौन कौन से होता है, और प्री मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, और नाउन फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर से या प्री मॉडिफायर से कैसे बनती है, इसका हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई मेट योर फादर एंड मदर। whom you met? Your father and mother. That is the noun phrase. That is the noun phrase. I met your
फादर एंड मदर, आई सब्जेक्ट, मेट बेटा वर्ब, योर फादर एंड मदर, दैट इज द नाउन फ्रेज। ये सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या अटैच हुई, नाउन फ्रेज अटैच हुई। He gave me a basket full of flowers. What he gave me? आंसर राइज करो। What he gave me? आंसर क्या आएगा? Basket full of flowers. Basket full of flowers. बेटा basket क्या है यहाँ? ये basket is noun. Full of flowers. Full of flowers. That is your post modifier. That is your post मॉडिफायर्स। ये बेटा आपको पोस्ट मॉडिफायर और प्री मॉडिफायर्स ये है। द ब्लैक डॉग इज स्लीपिंग। हु इज स्लीपिंग? आंसर एनालाइज करो मेन वर्ब से। हु इज स्लीपिंग? आंसर क्या आएगा? द ब्लैक डॉग। द ब्लैक डॉग, दैट इज योर नाउन फ्रेज। आई लाइक प्लेइंग हॉकी। व्हाट यू लाइक? व्हाट यू लाइक? आंसर क्या है? प्लेइंग hockey. What you like means what I like playing hockey. What I like playing hockey. बेटा जो मेन वर्ब है उससे who या what से आंसर अराइज करो, अपने आप जो आंसर आता है वो नाउन फ्रेज ही होगी। I don't know how to prepare tea. I don't know how to prepare tea. तो बेटा देखो ये मेन वर्ब है। What I don't know, मैं क्या नहीं जानता हूं। How to prepare tea. How to prepare tea. That is your noun phrase. ये बेटा आपकी क्या है? Noun phrase है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। I didn't expect this types of behavior. What I didn't expect. What I didn't expect. बेटा क्वेश्चन अराइज करो। एक्सपेक्ट से मेन वर्ब है। व्हाट से क्वेश्चन अराइज करो। व्हाट आई डिडंट एक्सपेक्ट, द आंसर आएगा दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, दैट इज योर नाउन फ्रेज। राम वांट्स अ मैंगो। व्हाट राम वांट्स? व्हाट राम वांट्स? बेटा आंसर क्या आएगा? अ मैंगो। अ मैंगो। स्टार्ट। हाँ बेटा पढ़ रहे थे। राम वांट्स अ मैंगो। व्हाट राम वांट्स? राम को क्या चाहता है? दैट इज मैंगो। तो बेटा ए मैंगो क्या आपकी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब है कि आपका कोई ना कोई नाउन उसमें जुड़ा होना चाहिए। जैसे प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट। व्हाट प्लांट्स नीड? व्हाट प्लांट्स, बेटा मेन वर्ब क्या है? नीड। क्वेश्चन राइज करो। व्हाट प्लांट्स नीड? आंसर आएगा वाटर एंड सनलाइट, दैट इज योर नाउन फ्रेज। ये आपकी क्या आ गई? नाउन फ्रेज आ गया। माई फादर बाउट ए ब्यूटीफुल हाउस इन शिमला। माई फादर बाउट ए ब्यूटीफुल हाउस इन शिमला। तो व्हाट माई फादर बाउट? मेरे पिताजी ने बाउट, ये बेटा मेन वर्ब है बाउट। तो व्हाट माई फादर बाउट, आंसर क्या आएगा? व्हाट इज आंसर? आंसर आएगा आ ब्यूटीफुल हाउस इन शिमला। आ ब्यूटीफुल हाउस इन शिमला, दैट इज योर नाउन फ्रेज। नेक्स्ट है बेटा पंकज बाउट ए ब्यूटीफुल रेड जैकेट। पंकज बाउट ए ब्यूटीफुल रेड जैकेट। व्हाट पंकज बाउट? पंकज ने क्या खरीदा? आ ब्यूटीफुल रेड जैकेट। आ ब्यूटीफुल रेड जैकेट। तो बेटा ये क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में आपने क्या करना होता है, ये देखना है कि इसमें नाउन कौन सा जुड़ा हुआ है। यह जुड़ा हुआ है ए ब्यूटीफुल रेड जैकेट, मेन क्या है? जैकेट। और ये क्या जुड़ा हुआ है? जैकेट कैसी है बेटा? रेड। और कैसे साथ में? ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल रेड जैकेट, ब्यूटीफुल रेड, ये क्या आपका मॉडिफायर है। ये नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड है, नेक्स्ट है प्लांट्स नीड वाटर। तो बेटा प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट। और ये लिखा मैंने प्लांट्स नीड वाटर। तो इसमें जो फ्रेज है वो क्या है? प्लांट्स। ये सिंगल वर्ड है प्लांट्स। हु नीड्स वाटर? किसको पानी की जरूरत है? तो आंसर क्या आएगा? प्लांट्स। हु नीड्स वाटर, तो आंसर आएगा प्लांट्स। व्हाट और
हु से आप क्वेश्चन अराइज करो, तो जो आंसर आएगा दैट इज योर व्हाट और हु से मेन वर्ब के ऊपर क्वेश्चन डालो, पुट करो, जो आंसर आएगा दैट्स योर नाउन फ्रेज। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको बेटा ये नाउन फ्रेज समझ आ गई। इसके बाद देखो बेटा, माई फादर बाउट ए ब्यूटीफुल हाउस इन शिमला। तो यदि मैं इन शिमला, इसको अंडरलाइन ना करूं, सिर्फ ये करूं ब्यूटीफुल हाउस और शिमला को अंडरलाइन नहीं करूं, तो ये कौन सी फ्रेज बन जाएगी फिर? एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सी बन जाएगी? क्योंकि मेन नाउन कौन सा है? शिमला। यदि मैं इसको अंडरलाइन ना करूं, सिर्फ इतना अंडरलाइन कर लूं ब्यूटीफुल हाउस, तो ये नाउन फ्रेज नहीं रहेगा, ये बदल जाएगी आपकी एडजेक्टिव फ्रेज में। जैसे और पंकज बाउट ए ब्यूटीफुल रेड जैकेट, यदि मैं इसको अंडरलाइन ना करूं ब्यूटीफुल रेड जैकेट, बेटा इसको ये अंडरलाइन करूं मैं ब्यूटीफुल रेड, तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। देखो एडजेक्टिव और नाउन फ्रेज यदि साथ में आप नाउन को अंडरलाइन कर लेते हैं तो बन गई नाउन फ्रेज। यदि आप नाउन को अंडरलाइन ना करें, पेपर में पूछा है आपसे एग्जाम में कि अंडरलाइन द नाउन फ्रेज, और बच्चे ने क्या किया? यहां से यहां तक अंडरलाइन किया, आगे अंडरलाइन नहीं किया, तो बेटा ये नाउन फ्रेज नहीं, ये बन जाएगी आपकी एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपने क्या करना है? नाउन को भी साथ में अंडरलाइन करना है। तो जैसे ब्यूटीफुल रेड जैकेट, जब जैकेट को अंडरलाइन करेंगे तो नाउन फ्रेज क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये था बेटा हमारा नाउन फ्रेज के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा नाउन फ्रेज के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में।